हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर होम्योपैथी में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आईबीएस के बारे में। आईबीएस की फुल फॉर्म क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स में क्या होता है कि कई बार जो पेशेंट होता है उसको बहुत ज़्यादा पेट में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि उसको हल्का हल्का मीठा मीठा से दर्द होता है और वो कॉन्स्टिपेशन की समस्या बन जाती है उसको। और जैसे ही वो सोच के लिए जाता है तो या तो उसको बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, दस्त लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है, या फिर उसको सोच आता ही नहीं है, वो फ्रेश नहीं हो पाता और जाता है और वापस आ जाता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है किसी भी पेशेंट को तो उसको आईबीएस बोलते हैं। तो ये आईबीएस की एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर हम कई बार फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा खा लेते हैं, या फिर ज़्यादा हम ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेस ले रहे हैं, हम किसी के बारे चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच लेते हैं, जिसके कारण हमारे पेट में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर उस तरह की किसी के साथ कंडीशन है, या फिर नॉन वेज खा रहा है कोई बंदा, नॉन वेज दारू के साथ खा लेता है, तो उसको ये सारी कंडीशन बन जाती है उसके साथ। तो अगर इस तरह कोई किसी को कंडीशन है तो आज मैं उसके लिए सारी चीज़ें बताऊंगा कि ये आईबीएस की क्या प्रॉब्लम होती है, किस कारण होती है, और इसकी मेडिसिन क्या है, होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। तो मैं आपको आज सारी चीज़ें बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आईबीएस की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स की। ये जो होता है ये कई बार जब हो जाता है, जब कोई बंदा जिसको कोई हुआ है ये, तो अगर कोई बाहर का ऐसे कोई फास्ट फूड जंक फूड खा लेते हैं, इसके कारण जो हमारी लीवर होता है वो उसकी जो नली होती है वो इस तरह की होती है, ऐसे करके ऐसे ऐसे जाई होती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हम नीचे से जो खाना जो हमारा नीचे से जाता है, तो कई बार जब हम फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा खा लेते हैं तो वो हमारे लीवर में अच्छे से पच नहीं पाता है। तो उसके कारण वो भिजने के कारण हमारे पेट में एक तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण हमें इस तरह की कंडीशन हो जाती है। अगर हम फ्रेश के होने के लिए जाते हैं तो हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते, हल्का मीठा मीठा से हमें दर्द होने लगता है। कई बार क्या होता है कि हमें ज़्यादा डायरिया हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो फ्रेश होते हैं हम बहुत ज़्यादा पतली दस्त लग जाते हैं, जिसके कारण हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रेश के लिए होने के लिए जाते हैं लेकिन हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं, हल्का सा दर्द होता है और हम वापस आ जाते हैं, ना तो फ्रेश हो पाते और पेट में एक तरह की मरोड़ सी बनी रहती है। जैसे हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत सी महसूस होती है। तो और ये कई बार इस कारण से भी हो जाता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम रखा हुआ रात का खाना खा लेते हैं, या फिर लंबे समय का खाना हम फ्रीज में रखा होता है हम उसको खा लेते हैं, या कोई ऐसा फल फ्रूट हम यूज़ कर लेते हैं जिसके कारण हमें कई बार ये समस्या बन जाती है, हमारे पेट में वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और उसके कारण हमारे पेट में एक तरह का इन्फेक्शन बन जाता है। तो जिसके कारण ये सारी समस्याएं बनती हैं, हम अच्छे से पेट नहीं साफ हो पाता है हमारा, और पेट के अंदर एक अलग सी मरोड़ सी बनी होती है, जिसके कारण हमें हल्का मीठा मीठा दर्द भी रहता है। और अगर हम सोच के ले जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमें दस्त लग जाता है, डायरिया हो जाता है। तो और कई बार ये होता है कि हमारी जो हम जाते हैं तो हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं और बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, हमारी जो पोटी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है, जिसके कारण हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम नॉनवेज वगैरह खाएं, ये कई बार हो जाता है अगर हम नॉनवेज खा लेते हैं या फिर बाहर का ऐसा कोई खाना खा लेते हैं, फास्ट फूड जंक फूड ज़्यादा तला भुना खाना खा लेते हैं, तो उसके कारण ये समस्याएं बन जाती हैं। और कई बार अगर हम ज़्यादा कुछ सोच लेते हैं तो उसके कारण भी हमारे पेट में कई बार डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण ये समस्या बन सकती है। तो ये समस्या कई प्रकार से बन सकती है। तो अब आज हम बात करेंगे इसके लक्षण क्या हैं। जैसे कि मैंने बताया 3 लक्षण तो इसके यही हैं कि अगर हम नॉनवेज खा लेते हैं, या फिर हमें इसके जो लक्षण महसूस होते हैं, हमारे पेट में हल्का हल्का दर्द होता आता है, या फिर हमें कई बार डायरिया हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, या फिर कई बार कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण अच्छे से पेट साफ नहीं हो पाता है। तो ये कई सिम्टम्स हैं इसके। तो अब हम बात करेंगे कि इसकी जो हमें मेडिसिन है, हमें कौन सी मेडिसिन इस आईबीएस की प्रॉब्लम में कौन सी मेडिसिन का हमें इस्तेमाल करना है, मैं आज वो सारी मेडिसिन बताऊंगा और किस मात्रा हमें डोज लेना है वो भी बताऊंगा। तो अगर किसी को इस तरह की समस्या है कि उसका अच्छे से पेट साफ नहीं हो पा रहा है और हल्का मीठा मीठा दर्द भी हो रहा है, और अगर वो सोच के लिए जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस होता है कि बाहर तो ऐसा लगता है कि हाँ उसको पोटी आई है, लेकिन जब वो सोच के लिए जाता है तो पोटी आती नहीं है, बट ऐसा लगता है, महसूस होता है कि हाँ पोटी आएगी, लेकिन आती नहीं है और सोच हम कर नहीं पाते हैं और वैसे ही शौचालय से बाहर आ जाते हैं। तो और उसको किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है, कंडीशन है,
तो अब बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उन सभी समस्याओं का हम अच्छे से होम्योपैथिक दवाइयों से और इलाज करेंगे, और वो बढ़िया और इफेक्टिव मेडिसिन है जिसका मैं बताऊंगा, उनका इस्तेमाल कीजिए तो आपको 100% आराम मिलेगा। तो अब बात करेंगे कि वो कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनका हम इस्तेमाल करेंगे जिसके कारण हमारी ये सारी समस्याएं जिन मेडिसिन से दूर हो जाएंगी और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इसमें नंबर 1 मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका होम्योपैथिक एक ऐसी मेडिसिन है, अगर किसी को भी किसी भी तरह की पेट की समस्या है, जैसे कि आपको IBS की समस्या है, तो उसमें भी अगर आपको कई कंडीशन बन जाती है, अगर आपको पेचिस या दस्त वगैरह की समस्या है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपकी पोटी जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो गई, या फिर आपको दस्त लग गए हैं, इस तरह की अगर आपको समस्या है, और मीठा मीठा हल्का हल्का पेन भी रहता है, कई बार जब हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो हम अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं और ऐसे ही वापस आ जाते हैं, मोरोड सी पूरे दिन हमारे पेट में बनी रहती है। तो अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप नक्स वोमिका 30 का इस्तेमाल कीजिए। नक्स वोमिका 30 के हमें 2-2 बूंद सुबह शाम लेनी है। सुबह में खाली पेट हम 2 बूंद लेंगे और शाम को खाना खाने के बाद हम इसकी 2 बूंद लेंगे। ऐसी हम इसको 2 से 3 दिन रेगुलर करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और बढ़िया इफेक्टिव मेडिसिन है ये IBS के लिए। और दूसरी मेडिसिन आती है हमारी पोडोफाइलम। पोडोफाइलम एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल अगर आपको इस तरह की समस्या है तो उनमें बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ये इफेक्टिव और असरदार मेडिसिन है। इसकी भी आपको 2-2 बूंद सुबह शाम लेनी है। पहले आप नक्स वोमिका की लेंगे सुबह में खाली पेट, उसके आधे घंटे बाद आप पोडोफाइलम की 2 बूंद ले लेंगे। ऐसे शाम को खाना खाने के बाद जैसे ही आप नक्स वोमिका 30 की 2 बूंद लेंगे, उसके आधे घंटे बाद हम पोडोफाइलम की 2 बूंद ले लेंगे, तो आपको इससे बहुत अच्छे और इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इन दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए, ये बहुत ही इफेक्टिव और असरदार मेडिसिन है। कई बार क्या होता है कि हमारे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है इस समस्या से। जैसे हम फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो कई बार हमारी पोटी जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और वो आ नहीं पाती, इसके कारण हमें बहुत ज़्यादा जोर लगाने पड़ जाते हैं। तो जब हम जोर लगाते हैं तो हमारे पेट में कई बार इन्फेक्शन फैल जाता है। अगर इन्फेक्शन हमारे पेट में हो गया, आंतों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होगा जिसके कारण हमारे पेट में हल्का हल्का दर्द परमानेंट के लिए रह जाता है, तो उन कंडीशन को संभालने के लिए हम एक तीसरी मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम हम 200 में इस्तेमाल करेंगे। इसकी आपको शाम के समय 2 से 3 बूंद आपको शाम के समय, सब मेडिसिन के बाद में हमें शाम के समय इसकी 3 बूंद लेनी है, और इसकी आप दोपहर में भी एक बार 3 बूंद ले सकते हैं। तो अगर आपको जैसे कि पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप इसकी दोपहर में सुबह में 3-3 बूंद आप ले सकते हैं 2-3 टाइम, तो वो बढ़िया और इफेक्टिव रिजल्ट देगी और आपकी जो प्रॉब्लम है दर्द की या IBS की जितने भी सिम्टम्स आते हैं उनकी सबकी प्रॉब्लम है तो वो सबको ठीक कर देगी और आपको बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट देगी। तो इन तीनों मेडिसिन का आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी भी पेशेंट को IBS की समस्या है तो आप इन तीनों मेडिसिन जो मैंने बताई हैं इनका इस्तेमाल कीजिए। बढ़िया और इफेक्टिव मेडिसिन है, आपको 2 से 3 दिन में ही इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप अच्छे से ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर और कोई किसी को समस्या है किसी भी तरह की तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। जैसे कि आज मैं IBS की समस्या लेके आया हूँ तो ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में किसी ने बताया था कि सर मेरे को IBS की समस्या है, तो आप उसके लिए कोई मेडिसिन बताइए, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप किसी को भी कोई भी ऐसी समस्या है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताएं, जिसके लिए मैं तुरंत एक वीडियो बना के लेके आऊँगा और उसकी जो समस्या है उसका समाधान करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई मेडिसिन के साथ। आज के लिए इतना ही।